नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर भारत का विशेष कार्यक्रम जनता का एजेंडा और मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। जनता के एजेंडा में हम जनता से जुड़ी हुई बातें, जनमानस से जुड़ी हुई बातें, जनमानस से जुड़े हुए एजेंडे और जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे, प्रजातंत्र से संबंधित मुद्दे, इन पर हम विचार करते हैं। हमारे द्वारा जो गेस्ट बुलाए जाते हैं उनके साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कांग्रेस के हैं नीलम शुक्ला जी और बीजेपी की तरफ से हैं सनवर पटेल। दोनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं खबर भारत चैनल में और दोनों से ये अपेक्षा रखता हूं कि दोनों एक दूसरे को बोलने का अवसर देंगे। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो है अभी हाल ही में आज 11 बजे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने सपा, बसपा और एक निर्दलीय विधायक, 3 सपा के राजेश शुक्ला, बसपा के संजीव कुशवाहा और निर्दलीय विक्रम सिंह राणा को बीजेपी में शामिल करके उनको शपथ दिलाई है, उनको सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा एक और खबर है कि पूर्व हमारे जो मंत्री हैं जयंत मलैया, वित्त मंत्री, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं कांग्रेस के सनवर पटेल जी के पास आना चाहता हूं और सनवर पटेल जी माफी चाहता हूं, बीजेपी के और इनके पास आना चाहता हूं और इनसे पटेल जी आवाज आ रही मेरी आपको? चलिए, मैं कांग्रेस के नीलम शुक्ला जी के पास आना चाहता हूं। नीलम जी, आप इस दल बदल को, इस इस्तीफे को किस तरीके से आप देखते हैं? आप चुनाव जो होने वाले तो भाजपा ने फिर लोकतंत्र की हत्या का ये कवायद शुरू कर दी विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए। भाजपा की विधायक की संख्या पहले 127 थी, फिर 3 विधायक और जोड़ लिए 130। सीधे सीधे ये जनमत का अपमान है। विधायकों की संख्या बढ़ाने सपा, बसपा और निर्दलीय को भाजपा में शामिल कर दिया। देखिए, जनता वोट देती है विधायक को, पार्टी देखकर देती है। मतलब आपने उस सब जनता के जनमत का अपमान कर दिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी। फिर चुनाव का मतलब क्या रहा, प्रजातंत्र का क्या मतलब रहा? ये गलत परंपरा हिंदुस्तान में चालू करी भारतीय जनता पार्टी ने कि हर कीमत पे हमें सत्ता चाहिए, धन बल से, प्रलोभन से, पद का लालच देकर। जनता तो बेचारी उम्मीदवार चुनती है, कांग्रेस का चुनती है या अन्य पार्टियों का चुनती है, उसकी रीति नीति में विश्वास रखती है, आप उसको खरीद लो, पद का लालच दे दो। तो कितनी गलत परंपरा है, हम कहाँ जा रहे हैं? इसी से लोकतंत्र की हत्या है। यही बीजेपी विधायक पे हमारी जब सरकार थी, इन्होंने, हमने कभी खरीदने की कोशिश नहीं करी, नहीं अपनी पार्टी में लाई, इन्होंने हमें बाहर समर्थन दिया, हमने लोकतंत्र का सम्मान किया। लेकिन इन्होंने कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। हमारी चुनी हुई सरकार, इन्होंने कोविड काल, जब हम कोविड से निपटने की प्रदेश में तैयारी कर रहे, एक संवेदनशील मौका था, प्रदेश की जनता की जान दांव पे लगी थी। उस समय इन्होंने सिर्फ सत्ता की भूख में विधायकों की खरीद फरोख्त करी और हमारी सरकार गिरा दी। कई महीनों तक ये मंत्रिमंडल नहीं बना। इस बीच कोविड को लेकर होने वाली व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो गई, लाखों लोगों की जाने गई। आप देखिए, सब अस्त व्यस्त हो चुका था, सिर्फ इसलिए कि कोई सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, 1 मैन आर्मी चल रही थी। तो ये इन्हें हर कीमत पे सत्ता चाहिए, चाहे इसमें लोकतंत्र क्या करना पड़े। मौका भी नहीं देखते कि महामारी फैल रही, कब क्या, सत्ता की भूख ये भाजपा के स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बीजेपी के हमारे साथी सनवर पटेल जी जुड़ गए हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही सनवर जी मेरी? आइए भैया, अभी तक तो नहीं आ रही थी। क्या विषय है, कुछ नहीं पता।
आप नीलम जी को बात सुन पाए, नहीं सुन पाए आप? नहीं सुन पाया ना, मैं आपको सुन पाया, मैंने नीलम को सुन पाया। अच्छा अच्छा। नीलम जी का ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार, और ये सरकार बनी ही इसी प्रकार से है, जिस प्रकार दल बदल हो रहा है और बाहर के लोगों को बीजेपी में सम्मिलित किया जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? राजेंद्र जी, बहुत ही स्पष्ट है, कांग्रेस की को अपना आत्म मंथन करना नहीं, अपना आत्मचिंतन करना नहीं, जनता से सारोकार रखना नहीं, और वो चाहते हैं कि सारे लोग उनके साथ हो जाए। अरे कैसे हो जाएंगे? आपको जनता के बीच जाना होगा, आपको जनता के सुख दुख में खड़ा होना होगा। ट्वीट करने से और बयान देने से और एक पत्र निकालने से अब जनता आपके साथ आने वाली नहीं है। नीलम जी, बता दीजिए, आपके वरिष्ठ नेताओं को भी आपको बताना होगा। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की संवेदनशीलता से प्रभावित होकर आज तीन विधायक, एक समाजवादी पार्टी के, एक बहुजन समाजवादी पार्टी के और एक निर्दलीय विधायक, 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को में जुड़े हैं, और उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जनता से जुड़े हुए ऐसे लोग, ऐसे नेता जो यह देखते हैं कि हमारे राजनीतिक दल किस तरफ जा रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, और वहीं वो भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का नारा, जिसमें अंतिम व्यक्ति का उदय, यही भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। वो देखते हैं कि किस प्रकार से सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश में साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। इन सब बातों को जब देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। जी नीलम जी, आपका क्या कहना है इसमें? सनवर जी ने जो अभी कहा है, मुझे उस तो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सनवर जी की बात का जवाब, सनवर जी, कोई भी आपकी रीति नीति से प्रभावित होकर नहीं आता, आपके डील से प्रभावित होकर आता है। जब आपने हमारी सरकार गिराई तो डील थी। नीलम शुक्ला जी, आपको आवाज आई? देखिए, वो एक डील थी, सिंधिया जी को राज्यसभा पहुंचाने की। फिर जनता ने जवाब दिया ना, 28 में से 19 सीटें हराई आपको। देखिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया सनवर जी, मुझे भी समय दिया जाए, मैं निवेदन करूंगा आपसे, फिर आप बोलिएगा आपके समय में। तो देखिए, तो वो तो सनवर जी ने जो अभी कहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की ओर से? सनवर जी का ये कहना है कि हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर लोग हमारे पास आते हैं, ये सनवर जी का बहुत बड़ा झूठ है। आपके डील से प्रभावित होकर आपके पास आते हैं, आप प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, पद का लालच देते हैं। हमारी सरकार में भी आपने राज्यसभा का लालच दिया था, जो कांग्रेस छोड़ रहे थे उन्हें मंत्री पद का लालच दिया था, उन्हें टिकट का लालच दिया, एक तरह की डील थी। वो डील आज भी आप फुलफिल कर रहे हैं, भले इसकी वजह से आपकी पार्टी में अंतरकलह हो रहा है। आज इंदौर की स्थिति में बता रहा हूँ, इंदौर में महापौर का प्रत्याशी ही नहीं घोषित कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके डील जिन लोगों से हुई थी, उनको भी अपने पास वो प्रत्याशी खड़े करना है। तो आपने अभी संगठन में उस डील के तहत आदमी दिए, निगम मंडल में उस डील के तहत आदमी दिए। तो आप ये ना कहें कृपया कि हमारी रीति नीति से नहीं, आपके डील से जो बिका हुआ है वो बिकता है, जो टिका हुआ है वो टिकता है। तो आप किस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, नई परंपरा हिंदुस्तान में डाल रहे हैं, जहां व्यक्ति चुनाव किसी अन्य पार्टी से लड़ता है, जनता किसी अन्य पार्टी को वोट देती है, और आप अंत में उस व्यक्ति को खरीद कर लोकतंत्र के ऊपर तमाचा मारते, लोकतंत्र का अपमान करते, जनमत का अपमान करते। ये गलत परंपरा भारतीय जनता पार्टी डाली, इसका पूरे विश्व में निंदा हो रही है जो आप कर रहे हैं। आपकी रीति से प्रभावित होकर कोई नहीं आ रहा है। अभी भी आपने जो तीन विधायक जो लिए हैं, जी नीलम जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। मैं सनवर जी के पास जाता हूँ। सनवर जी, इन्होंने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिका हुआ है वो बिकता है, जो टिका हुआ है वो टिकता है, रहता है वो टिकता है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी में, लगातार ये भावना फैल रही है लोगों में कि ये खरीदी हुई सरकार बनी है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? राजेंद्र जी, बहुत ही स्पष्ट है कि हमको कोई अच्छा काम करना नहीं, हमको जनता से सरोकार रखना नहीं, और जो राजनीतिक दल जनता से सरोकार रखती है, अगर उसकी ओर आकर्षित
अगर अच्छे नेता होते हैं जिनका जनता के अंदर आधार हो, जनाधार वाले नेता उस राजनीतिक दल का के साथ होते हैं, तो उन पर आरोप लगा दो कि साहब डील हो रही है। अरे साहब, अपनी शर्ट को साफ कीजिए, दूसरे की जो शर्ट है सफेद उस पर कीचड़ मत फेंकिए। अपना आत्म मंथन कीजिए, अपना आत्मचिंतन कीजिए। और आपने बार बार कहा कि सरकार गिराई, तो उसके बाद चुनाव हुए, 28 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने मैंडेट दिया। अगर आप कह रहे हैं ये बात सही होती तो आपका राजनीतिक दल जीतता उन उपचुनाव में। क्यों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती? क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जो जनता ही चुनाव भगवान हुए है। हैं उसमें जनता ये लोग जिसको चाहेगी पूर्व से उसकी पदों पर सरकार रहे और बनेगी। उसके बाद चुनाव आप लड़े हैं, जनता से एकदम ऊपर नहीं हो, अलग नहीं रहे ये। आप जनता से ऊपर नहीं हो श्रीमान। जनता जनार्दन है और जनता ने आपके भ्रम को तोड़ा है, जनता आपके झूठ को पहचान गई है। आपको समझाना जनता ने चाहते हैं। 2018 यही के हम बाद आपको समझाना चाहते हैं कि लगातार आप आपको जनता से हराया ऊपर है। नहीं है। आप जनता से ऊपर नहीं, आप जनता के जनमत का अपमान न करें। हम यही आपको समझा, आप सही बोल रहे हैं। आप जनमत का अरे अपमान न दोबारा करें। चुनाव है ना, पैसे से उपचुनाव में आपको देखिए, हराया माफियाओं नीलम जी। के पैसे से जो सरकार आप गिराते हैं, माफिया को अरे फायदा साहब, उठाएगी सरकार ये गिराती है। झूठ आप बोलना छोड़िए, बहुत लोकतंत्र की आसान हत्या है, बंद सच्चाई कीजिए। पर आइए। लोकतंत्र की हत्या बंद कीजिए। झूठ हमने बोलना माफिया बहुत आसान है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते हैं। ज्यादा कमलनाथ जी दिन की चलता सरकार नहीं है गिराई झूठ, क्योंकि राजेंद्र माफिया पर प्रहार कर रही राजेंद्र थी कमलनाथ जी जी। की सरकार। जो झूठ माफिया ज्यादा चलता नहीं है, आपके साथ झूठ पिछले नहीं चलता 17 है सालों ज्यादा। में फली फूल हो रहे थे आपकी इस प्रशासन में, शासन में। जो माफिया फला था वो कमलनाथ सरकार में उनकी कमर तोड़ दी गई थी। उस माफिया के पैसे से आपने हमारी सरकार गिराई है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, जनता के जनमत का सम्मान कीजिए, जनता के जनमत का अपमान मत कीजिए श्रीमान। देश का लोकतंत्र महान है, उसकी हत्या मत कीजिए। यही हम चाहते हैं आपसे। आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार से ये दल बदल करके दूसरी पार्टी के लोग अन्य पार्टियों में जाते हैं, तो क्या लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र की हत्या है, ये जनमत का अपमान है, लोगों के मत का अपमान है। ये बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं कि उद्योगपति मित्रों के पैसों से आप सरकार को खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और सरकारें बना रहे हैं। फिर उनको उसका फायदा पहुंचा रहे हैं। उसके बाद जो आपको पैसा देगा वो तो आपसे फायदा लेगा। तो कहाँ लोकतंत्र बचा? ये बहुत ही गलत है और ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने डाली। इतने वर्षों से कांग्रेस सरकार रही है, आज तक कभी खरीद फरोख्त करके कांग्रेस ने सरकार ने न बनाई है न गिराई है। जनता के बीच गए, मैंडेट लिया है, उसके बाद आए। आज ये 3 निर्दलीय विधायक थे, इनसे भी हमने समर्थन लिया था, लेकिन इन्होंने समर्थन बाहर से दिया था। इन्होंने हमने कांग्रेस को शामिल नहीं किया। लेकिन आपने जब राष्ट्रपति चुनाव आया तो संख्या बढ़ाने के लिए आपने खरीद फरोख्त कर ली। नीलम जी, 2 मिनट आप के लिए आपको रोकना चाहता हूं मैं। हमारे पास 2 वरिष्ठ लोगों की बाइटें आई हुई है अलग अलग दलों के, तो हम उसको सुन लेते हैं पहले उन लोगों ने क्या कहा है इस विषय में। जी देखिए, असल में हो क्या रहा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हुई है। कांग्रेस के 16 में से 15 महापौर के उम्मीदवार 4 दिन पहले तय हो गए। बीजेपी एक भी उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही महापौर का। इतना सिर फुटबल है। सिंधिया आते हैं तो पवैया भाग जाते हैं, नरेंद्र तोमर आते हैं तो सिंधिया भाग जाते हैं। तो ये मीटिंग इनकी पूरी हो ही नहीं पा रही। बार बार शिवराज सिंह को दिल्ली भागना पड़ रहा है। बात यह है कि जो लोग ये इसलिए बीजेपी कर रही है कि अभी कुछ विधायकों को लाके एक माहौल फिर से डेवलप किया जाए कि देखिए बीजेपी की स्थिति अच्छी है और ये विधायक भाग के आ रहे हैं। और ये तीनों विधायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे करा लीजिए, तीनों विधायक बहुत वोट से हार रहे हैं। तो भागते भूत की लंगोटी एक कहावत है हमारा, भागते भूत की लंगोटी अच्छी। उन्हें जो मिल जाए दान दक्षिणा बीजेपी से वो ले लो और आगे की जिंदगी थोड़ी बहुत ठीक ठाक कर लो। तीनों का आप सर्वे कराइए, बहुत वोट से हार रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से विश्व भर में अपने नाम को आगे ले जाने का काम कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और साथ साथ में राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उससे प्रभावित होकर कई सारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि आज देश की जनता के साथ साथ विभिन्न जो जनप्रतिनिधि हैं
उनको भी ये पूरा विश्वास है कि अगर देश को आगे बढ़ाने का काम, गौरव दिलाने का काम कोई कर सकता है तो वो केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है। चिंता का विषय उस कांग्रेस के लिए है जिसके कार्यकर्ता उनका साथ नहीं दे रहे, जो स्थानीय स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, परिवारवाद को धड़ल्ले से आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्यों में हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव में हो। और विचार करने का जो बात है वो भी उन्हीं के लिए है कि आखिर सब लोग उन्हें छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, कोई उनमें समाहित क्यों नहीं होना चाहता। जी, आप दोनों लोगों का, नीलम जी का और सनवर जी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमने जी दो वरिष्ठ नेताओं की बाइट सुनी, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। अब मैं फिर से बीजेपी के पास आना चाहता हूं। सनवर जी, आपने सुना अभी कांग्रेस में सज्जन सिंह वर्मा जी ने क्या कहा और क्या कहना है उनका भागते भूत की लंगोटी वाली बात पर? देखिए साहब, मुझे तो आश्चर्य होता है राजेंद्र जी, इतना दंभ और इतना घमंड कहां से लाते हैं कांग्रेस के नेता। अरे 404 आपकी सीटें होती थी देश में, आप 44 पर आ गए। अरे पूरे देश के 30-30 राज्यों में आपकी सरकारें होती थी और आप 2 राज्य पर आ गए। फिर भी आपको अपने नेताओं की परवाह नहीं है, अन्य विपक्षी जो जनाधार वाले नेता हैं उनकी परवाह नहीं है। आपने जिस प्रकार से सिंधिया जी का अपमान किया और अपनी सरकार खोई, उसके बाद भी आपने चिंता नहीं की। उसके बाद राहुल जी का आपने अपमान किया, राहुल लोधी जी का। उसके बाद आपने सचिन बिड़ला जी का अपमान किया और आज 3 इन नेताओं का आप अपमान कर रहे हो जिसका अधिकार नहीं है आपको। ये जनाधार वाले नेता है जो अपने अपने क्षेत्र में जनाधार रखते हैं और ये आपको हराकर और विधायक बने हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जनाधार वाले नेता नहीं है? और रही बात सर्वे की, तो सर्वे तो कमलनाथ जी ने करवाया था और वो सर्वे आया था कि उसमें उनके प्रमुख नेतागण सज्जन वर्मा जी, जीतू पटवारी जी, ऐसे बड़े जो कद्दावर जिनको नेता कहा जाता है, वो सब चुनाव हार रहे हैं, लूज कर रहे हैं। तो सर्वे तो आपने अपना करवाया था जो लीक हुआ था, आप उनका क्या सर्वे करवाएंगे? जनाधार वाले नेता है और उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखती है, ऐसी पार्टी का उन्होंने दामन थमा है, उसके साथ आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कांग्रेस से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का दंभ और इस प्रकार का घमंड दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये बीजेपी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जो जीवन भर से बीजेपी में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक सोचने का विषय नहीं होगा कि बाहर के लोग आ रहे हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है और हम वहीं के वहीं बैठे हैं? आप एक घटना बता दीजिए राजेंद्र जी। यही भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और कांग्रेस और भाजपा में भी यही अंतर है। आप देखिए गुजरात के अंदर जिस प्रकार से पूरे के पूरा मंत्रिमंडल को बदला गया, जिस प्रकार से गुजरात की भलाई के लिए, गुजरात की जनता के हित के लिए, आप बताइए क्या एक भी भाजपा के नेता ने ये कहा कि ये इस प्रकार से हम ये ठीक नहीं है? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं, बाद में नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने विचार के लिए काम करने के लिए समाज क्षेत्र में काम कर रहा है, भारत माता को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए समाज क्षेत्र में काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। सिर्फ बनने के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता विकास के लिए कार्य कर रहा है और कुशल नेतृत्व में विकास हो रहा है। नीलम जी, आपका क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आपने बाइट भी सुनी और इसके बाद आपने जो है वो सनवर जी को भी आपने सुना, उसका उत्तर देते हुए आपका क्या इस पर अभिमत है, क्या कहना चाहेंगे आप? सनवर जी को शायद पता नहीं है, इनके प्रभारी मुरलीधर राव जी भोपाल मीटिंग में उन्होंने खुद स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, इंडिया के कार्यकर्ताओं को जो पद दिए जा रहे हैं उसको लेकर असंतोष है। ये इनके प्रभारी के शब्द, मेरे नहीं, इनके साथ जानकारी नहीं है। और गाहे बाहे लगातार सोशल मीडिया में तमाम जगह इनके पार्टी कार्यकर्ताओं का जो आंतरिक क्लेश है, आंतरिक द्वंद है, जो उनके अंदर एक कि हमारा जो हक मारा जा रहा है, दरी उठाओ कार्यकर्ता जो बरतों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा रहे हैं और जो नए नवेले आए उन्हें विधायक मंत्री बनाया जा रहा है, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर दिया जा रहा है।
क्योंकि वो डील के तहत आए, उनको उनकी वजह से सरकार बनी है, तो जाहिर है डील तुमको पूरी करना पड़ेगी। आज कार्यकर्ता ठगा रहा है, तो कार्यकर्ताओं में संतोष है, ये कहने कार्यकर्ता नहीं ठगा रहा। तो आप केडर बेस पार्टी का जो नारा देते हैं, क्यों देते हैं? काहे का केडर? अरे हमारी कांग्रेस का आदमी आपके यहाँ जा रहा है, आप मंत्री बना रहे हैं, हमारे यहाँ से आदमी जा रहा है, संगठन में महत्वपूर्ण पद दे रहे हैं, तो काहे को केडर बेस पार्टी का नारा आप देते हैं? क्यों भ्रम फैलाते हैं? आपके कार्यकर्ता असंतुष्ट है। अभी तो हालत ये है कि आप महापौर के टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। यही तो खींचतान चल रही है, कभी भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल भगदड़ मची हुई है। आज कभी इसका नाम आता तो सिंधिया को विरोध करता है, इधर थाई विरोध करती, इधर थाई विरोध करता है, इधर थाई विरोध करता है। इंदौर की स्थिति चल रही है, सभी मुख्य शहरों की स्थिति है। तो काहे के लिए आप केडर बेस पार्टी का नारा देते हैं? सीधी सी बात है, आप खरीद नीलम जी, आपको रोकना चाहता हूं मैं। सनवर जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सनवर जी बोले, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि हमारे जितने विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी हो या वामपंथी हो, हमने कभी नहीं कहा कि उन राजनीतिक दलों में कोई योग्य कार्यकर्ता नहीं है। हम ऐसे योग्य कार्यकर्ता जो वहां अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, जिनको वहां सम्मान नहीं दिया जाता है, वैसे कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, राष्ट्र के विचार के साथ आना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है। और हमारे यहाँ जब कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है, तो उसके बाद टिकट के चयन में अपने कार्यकर्ता होने के नाते योग्यता के आधार पर उसका चयन किया जाता है। तो ये कुछ भी झूठ बोले, भ्रम फैलाए, लेकिन अब जनता इनके भ्रम में नहीं आ रही है, अब जनता इनके झूठ में नहीं आ रही है। और 2018 के एक चुनाव में जहां वोटिंग प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, लेकिन संख्या की दृष्टि से इनकी सरकार बनी। उसके बाद 2019 को ले लीजिए, 19 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती लोकसभा में। 20 को ले लीजिए, जब 28 उपचुनाव में से 19 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती। 21 को ले लीजिए, 21 के 4 उपचुनाव, 3 विधानसभा और एक ठीक है लोकसभा सनवर जी, वो इतिहास पुराना हो चुका है। अभी अपन आज की बात कर रहे हैं कि अभी 3 लोग जो आपके आए हैं आशीर्वाद दे रही है। 16 के 16 नगर पालिका निगम भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देकर और विजयश्री की ओर ले जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नीलम जी, आपकी प्रतिक्रिया में कुछ शब्दों में चाहता हूं इसमें, क्या आप उस बात को कांग्रेस भूल चुकी है इस प्रकार से दल बदल होकर के, और नई सरकार बनी थी और उसके बाद ये जीत करके आए थे? क्या कांग्रेस को ये सब विस्मृत हो चुका है और नई परिस्थिति के लिए क्या कांग्रेस अपने आप को तैयार कर रही है? 2018 के चुनाव में जनता इनको सिरे से नकार दिया। सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, तो सरकार इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हड़प ली थी। बाद में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, हिंदू मुस्लिम करके भ्रम का वातावरण फैला के तो मंत्रियों को चुनाव लड़ा के इन्होंने चुनाव जीता। तो वो देखो, तो बहुत मामूली मतों सब जीते हुए। तो ये सरकार षड्यंत्र पूर्वक बनी। इनकी सरकार बनी का जो 2018 में हुआ, अब वो 2023 में फिर होने वाला है। इसको लेकर भाजपा के खेमे में घबराहट है। इनकी बयानों से लग रहा है इन्हें पता है इनकी जमीन खिसक चुकी। सरकार तो बना ली थी जोड़ तोड़ करके, अब चुनाव वापस सामने, अब बना के बताओ। अब नगरीय निकाय चुनाव सामने, अब बता के बताओ। सब जगह घबराहट का माहौल है। इनकी सूरत फुटबॉल सड़कों पर आ रही है। प्रत्याशी घोषित तक नहीं कर पा रहे। इंदौर में प्रत्याशी आज तक घोषित नहीं हुआ। हमारे प्रत्याशी का चुनाव, आधा प्रचार चुनाव शुरू हो चुका है, इनका प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहा है। सिर्फ फुटा हुआ अलग ही दिख रही है, आंतरिक कला फैला हुआ है। यही तो बाहर के प्रत्याशियों को लाओगे आप डील के तहत, उनको डील पूरी करने में कमिटमेंट करो, तो अपने प्रत्याशी जो आपके जरी उठाओ कार्यकर्ता, उनका नुकसान तो होगा ना, वो ठगाएगा, वो विद्रोह करेगा। तो इससे आगे पार्टी खोखली होते जा रही है। ठीक है नीलम जी, कुल मिला करके ये जो दल बदल का सिलसिला है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दल बदल कानून बना जरूर है, लेकिन उस कानून में इतने लेकुना है, होना ये चाहिए जनाधार वाले नेताओं को दल बदल यदि किया है तो दल से भी अलग हो, विभाग जो है वो नए चिन्ह पर लड़ करके आए। ये लेकुना है, अभी इसका लाभ लोग उठाते हैं और इस प्रकार की बातें होती हैं, सामने आती हैं, और लोकतंत्र जो है इसमें डगमगा रहा है कहीं ना कहीं, ये हम देख रहे हैं।
और आने वाले वर्षों में और क्या स्थिति राजनीतिक बनेगी इसकी कल्पना अभी नहीं की जा सकती। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, सनवर जी और नीलम जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आज की डिबेट को यहीं विराम देते हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए अगले कार्यक्रम। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। along